लब्बैक या खामेनेई, इन नारों के साथ में ईरान गूंज उठा। 40 दिन पूरे हो गए अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के। तमाम तरह की बातें कही गई कि अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद में ईरान बिखर जाएगा, टूट जाएगा, सरेंडर कर देगा, घुटने पर आ जाएगा। लेकिन देखिए कि उनकी शहादत ईरान के लोगों ने, ईरान की आईआरजीसी ने, ईरान की आर्मी ने, ईरान के कमांडर्स ने, ईरान की लीडरशिप ने जाए नहीं जाने दी। और 40 दिन बाद में ईरान किस तरीके से खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, अपनी ठसक के साथ में अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज जब 40 दिन पूरे हुए उनके राजकीय शोक के, तो उस मौके पर पूरे ईरान में जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए और वहां पर इस तरह के नारे सुनाई दिए। मैं ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ईरान से निकल करके सामने आई है। वहीं हम बात करेंगे इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ, उनका फोन हैक कर लिया गया, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं ईरानी हैकर्स के द्वारा, और उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज वो लीक कर दी गई, उस पर भी बात करेंगे। और स्टेट ऑफ होर्मुज का ईरान की तरफ से एक नया नक्शा जारी किया गया है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछी हुई है और वहां पर हर कोई नहीं जा सकता है। अब वहां से एक नया रास्ता वो दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। इन सारी अपडेट्स पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले लब्बैक या खामेनेई ईरान के अंदर गूंजते हुए नारे सुनिए। अयतुल्ला अली खामेनेई साहब को याद करते हुए आज ईरानी सड़कों पर थे। और ऐसा नहीं है कि केवल शहरों में या तेहरान के अंदर ही इस प्रकार के प्रदर्शन दिखाई दिए, इस प्रकार के प्रोग्राम्स जो वो हुए। इसके अलावा आउटर तेहरान के अंदर भी इस प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं। जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, और ये तेहरान के बाहर की तस्वीर है। और वहां पर भी बड़े बड़े ढोल लेकर के और अपने ही अंदाज में, पारंपरिक अंदाज में ईरान के लोग वो नजर आए। और ईरान के लोग 40 दिन जब पूरे हो रहे हैं अयतुल्ला अली खामेनेई साहब की शहादत के, तो उस मौके पर उनको याद कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, और बहुत बड़ी संख्या में, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बहुत बड़ी संख्या में ईरान के लोग वो इस्फहान शहर में, वो शहर जो न्यूक्लियर ठिकाना माना जाता है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में ईरान के लोग वो इकट्ठा हुए। और वहां पर इकट्ठा होकर के ईरान का नेशनल एंथम बजता हुआ सुनाई दे रहा है। कॉपीराइट की वजह से आपको पूरा नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन ये छोटी सी झलक आप सुनिए और आपको जनगण मन की याद आ जाएगी। ईरान का ये राष्ट्रगान जब आपने सुना होगा तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आपको जरूर भारतीय राष्ट्रगान की याद आ गई होगी, जनगण मन की याद आ गई होगी। और कुछ उसी अंदाज में, उसी धुन पर, कुछ उसी तरीके के तराने पर ईरान का नेशनल एंथम जो है वो भी है। अब जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है ईरान से, पूरे ईरान से, ये बिल्कुल साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे, मुमकिन ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, और चांस आगे भी है ही नहीं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। और ऐसा नहीं है कि अयतुल्ला अली खामेनेई और उसके बाद में अब मुस्तफा खामेनेई के हाथ में कमान है तो मतलब एक राजशाही है, ऐसा नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, यहां पर ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान। और मसूद पेजेस्कियान वो लोगों के बीच में है, आम लोगों के बीच में है। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ जरूर दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन फिर भी वो आम लोगों से हाथ मिलाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मसूद पेजेस्कियान की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये अयतुल्ला अली खामेनी के बाद का ईरान है और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके जाने के बाद में ईरान बिखर गया है। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि अयतुल्ला अली खामेनी उनको बहुत क्रूर शासक के तौर पर या बहुत क्रूर नेता के तौर पर उनके लोग गालियां दे रहे हों, ऐसा कहीं नहीं है। जो बार बार नैरेटिव पेश किया जाता था अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, वैसा बिल्कुल नहीं है। अयतुल्ला अली खामेनी को लोग नम आंखों से याद कर रहे हैं। लोगों की आंखें गीली हो जा रही हैं, आंसू निकल आ रहे हैं जब अयतुल्ला अली खामेनी की तस्वीरें आ रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये कुछ फोटोज हैं, वो आप देखिए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। और बहुत कुछ अयतुल्ला अली खामेनी साहब को लेकर के कहा गया कि महिलाएं उनके राज में वो आज़ादी चाहती हैं, बुरके से आज़ादी चाहती हैं, फला 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 दुनिया भर की बातें कही गई। लेकिन 40 दिनों के बाद में अमेरिका और इजराइल की पूरी ताकत लगा देने के बाद में ये ईरान है, ये खामेनी साहब का ईरान है और ये ईरान की आवाम है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, और ये जो फोटोज आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये किसी मामूली शख्स की फोटो नहीं है। ये फोटो है ईरानी हैकर्स के तरफ से रिलीज की गई फोटोज हैं, जो इजरायली आर्मी के पूर्व चीफ की फोटो है। और दावा किया जा रहा है कि उनके फोन को हैक किया गया, उनके कुछ दूसरे डिवाइसेस थे उनको हैक किया गया और उनको हैक करके ये फोटोज निकाली गई हैं। और ये इजरायली आर्मी के चीफ हर्जी हलेवी उनकी फोटोज है। और हैकर्स का दावा है कि वो कई सालों से चुपचाप उनके फोन में घुसा हुआ था, उनके सिस्टम में घुसा हुआ था, और उसने हजारों वीडियोस और फोटोज इकट्ठा की हुई थी और वो जारी कर दी हैं। और उनका दावा ये भी है कि उनके पास में इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई अहम जानकारियां वो उनके पास में है। ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो वो भी जारी की हैं और इनमें हलेवी अलग अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए, मीटिंग्स करते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई फोटोज भी हैं, जिसमें उनके परिवार की फोटो, पहचान पत्र वगैरह वो भी शामिल है। और इन लीक में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिनके बारे में पहले कभी सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं थी, जैसे ही जॉर्डन और कतर में बैठकें हुई। हालांकि अभी तक इस मामले पर इजरायली सेना और हलेवी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो दावा है वो बहुत बड़ा है। और ईरानी हैकर्स की तरफ से सीज फायर से पहले भी ये कहा जा रहा था कि ईरानी हैकर्स वो साइबर अटैक करने जा रहे थे अमेरिका के अंदर। अगर अमेरिका सीज फायर या कोई बड़ा हमला वहाँ पर करता ईरान के अंदर, तो बड़ा धमाका जो है वो साइबर अटैक के जरिए ईरानी हैकर्स कर सकते थे, जो अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। ये भी बातें निकल करके सामने आ रही है। अब एक नक्शा जो है वो जारी किया गया है। मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, ये आप अपना नक्शा देखिए स्क्रीन पर। यह होर्मुज का नया नक्शा है। ईरान ने होर्मुज में बिछी हुई माइंस से बचने के लिए नया मैप जारी किया है, क्योंकि होर्मुज के अंदर माइंस बिछा दी गई थी। और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नया नक्शा जारी कर दिया है। और इसका मकसद जहाजों को समुद्र में बिछी हुई बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस नए नक्शे में साफ तौर पर एक खतरनाक इलाका दिखाया गया है, जहां जहाजों को जाने से मना किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहाज आमतौर पर ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें सलाह दी गई है कि वे ईरान के किनारे के पास से गुजरें। इससे वो संभावित माइन वाले इलाके से बच सकेंगे। साथ ही जहाज़ों को यह भी कहा गया है कि वो सीधे ईरान के अधिकारियों के संपर्क में रहें, ताकि सुरक्षित तरीके से रास्ता तय किया जा सके। मतलब ईरान ये कह रहा है कि भैया ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, इस पर
पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है। यहाँ से अगर निकलना है तो हमारे संपर्क के बगैर निकलना मत, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से अगर निकलना है तो इसके लिए हम एक नक्शा जारी कर रहे हैं। कभी कल को ये मत कहना कि हम तो चपेट में आ गए और हमारा जहाज उड़ गया। हमने माइंस बिछाई हुई है और वो माइंस अभी भी हैं। हम उन माइंस को अभी नहीं हटा रहे हैं क्योंकि सीज फायर पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। शनिवार को बैठक है और उस बैठक को लेकर के कुछ बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ईरान अपनी पकड़ किसी भी तरीके से ढीली नहीं होने दे रहा है। ईरान अभी मजबूत पकड़ के साथ में इस युद्ध में जो है अभी भी बने हुए है। और अब आप खबर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खातिबजादे उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद में शांति बातचीत के लिए जाएगा, लेकिन तभी जब इजराइल लेबनान पर अपने हमले बंद कर दे। इस इलाके में किसी भी शांति के लिए लेबनान को शामिल करना होगा और आने वाले घंटे बहुत जरूरी होंगे। ईरान कल रात जवाबी कार्रवाई करने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया ताकि डिप्लोमेसी हो सके, जिसमें अमेरिकियों की इजराइल को कॉल करके उनसे लेबनान पर हमला बंद करने की अपील करना भी शामिल था। यानी ईरान ये कह रहा है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, ईरान के अधिकारी वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है लेबनान में, वो हमले रोके जाने चाहिए, ये बात भी ईरान की तरफ से निकल करके सामने आ रही है। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान, उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर लिखा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो शांति समझौता वो मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इजराइल के लगातार लेबनान पर हमले शुरुआती युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन है और यह धोखे और संभावित समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का खतरनाक संकेत है। ये लगातार हमले शांति वार्ता को अर्थहीन बना देंगे। हमारे हाथ ट्रिगर पर बने रहेंगे और ईरान अपनी लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। जो बात IRGC की तरफ से कही जा रही थी, जो बात बार बार निकल करके सामने आ रही थी, अब उस बात को ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया है। ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर आप लेबनान पर हमला जारी रखिएगा तो फिर उसके बाद में बहुत मुश्किल है कि ये सीज फायर हम मानेंगे। हम ये सीज फायर नहीं मानेंगे। हम अपने लेबनानी भाइयों बहनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारी उंगलियां वो ट्रिगर पर अभी भी हैं। हम नहीं छोड़ने वाले, किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। ये जो है वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान का संदेश है। बिल्कुल साफ है कि ईरान किसी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान बिल्कुल साफ संदेश दे रहा है कि हम या तो मिट जाएंगे या फिर इस दुनिया में वो मुकाम हमने हासिल कर लिया है, वो दुनिया को हमने एक भरोसा दिलाया है कि इन शैतानी ताकतों के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो इनको भागना पड़ेगा। कल कुछ ऐसी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही थी ईरान की तरफ से, जिसमें कहा गया कि ये कुत्ते की तरह से है और अगर आप आगे आगे भागेंगे तो ये आपके पीछे पीछे भागेंगे और अगर आप पलट करके इनके सामने मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो ये डर जाएंगे, ये वापस भाग जाएंगे। खैर, अभी ये युद्ध जो है एक सीज फायर चल रहा है, लेकिन इस सीज फायर के बीच में भी छुटपुट घटनाएं लगातार या छुटपुट हमले लगातार उस सामने आ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो बातचीत की एक तरीके से जो फ्रेमवर्क सामने रखा गया था पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और 10 पॉइंट फॉर्मूला ईरान की तरफ से रखा गया था, उसको माना जाए। और अगर उसको नहीं मानते हैं तो फिर ये युद्ध अभी भी बरकरार रह सकता है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। लगातार जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद भी पहुंचाइए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।